हेलो दोस्तों, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू सर आपका स्वागत करता हूं। बिरसा मुंडा क्लासेस में है। तो प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जेटेट 2026 साइंस से संबंधित, यानी आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित जो है टॉपिक हमारा पौधों की संरचना और कार्य, यानी प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों, जो कि जेटेट बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और छपने वाले सवाल, संभावित प्रश्न इसी से ही आएंगे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान में रखिए, यदि आप जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का सेशन में हम लोग देखते हैं पौधों की संरचना और कार्य, यानी प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs। यदि प्यारे दोस्तों आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहेंगी प्यारे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की सेशन का पहला सवाल आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। ये पूछ रहा है कि पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मेनली अकर्स थ्रू। ओके, तो पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इज़ फ्लोएम, ऑप्शन बी इज़ जाइलम, ऑप्शन सी इज़ कैम्बियम, ऑप्शन डी इज़ कॉर्टेक्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी ये जो है हमारा पौधों में जल का परिवहन जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यदि बात करें इन चारों ऑप्शंस में तो देखते हैं हम लोग, जाइलम जो है प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्यों होता है आइए देखते हैं। तो जाइलम एक जटिल ऊतक है, यानी टिश्यू है जिसमें भेसल और ट्रैकिड आदि होते हैं। ओके, यह जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक एक ही दिशा, यानी अपवर्ड में ले जाता है। ट्रांसपिरेशन, पूल, रूट प्रेशर और कोहेंसन टेंशन जो होता है थ्योरी काम करती है प्यारे दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः जो होता है जाइलम के द्वारा होता है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मेनली अकर्स थ्रू जाइलम। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और आइए देखते हैं हम लोग, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। ओके, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज, ऑप्शन जो है आपके बीच आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी भोजन परिवहन यानी फूड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी गैस विनिमय यानी गैस एक्सचेंज, ऑप्शन डी भंडारण यानी स्टोरेज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज़, यानी फ्लोएम का मुख्य कार्य जो है वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी यानी भोजन परिवहन यानी फूड ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम का मुख्य कार्य है प्यारे दोस्तों। क्या है मुख्य कार्य जो है, क्या हो जाएगा, भोजन परिवहन यानी फूड ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन यानी ग्लूकोज से सुक्रोज जो बनता है को पूरे पौधे में दोनों दिशाओं यानी बाई डायरेक्शनल में पहुंचाता है। इसमें सीव ट्यूब और
कंपेनियन सेल्स महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? भोजन परिवहन यानी फूड ट्रांसपोर्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कौन सा मेरी स्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है? विच मेरी स्टेम इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा मेरी स्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है, यानी विच मेरी स्टेम इंक्रीजेज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। ओके, ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज पार्श्व मेरिस्टेम यानी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी शीर्ष मेरिस्टेम यानी एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी अंतःस्थ मेरिस्टेम यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी द्वितीयक मेरिस्टेम यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कौन सा मेरिस्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विच मेरिस्टेम इंक्रीजेज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा विच मेरिस्टेम इंक्रीजेज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्यों? आइए देखते हैं। क्योंकि ये जो होता है एपिकल मेरिस्टेम जड़ और तने के शीर्ष यानी टिप पर होता है और प्राइमरी ग्रोथ जो होता है उसको बढ़ाता है प्यारे दोस्तों, यानी प्राथमिक लंबाई को, ग्रोथ को क्या करता है? बढ़ाता है। यह ऊतक जड़ के सिरों यानी रूट टिप और तने के अग्रभाग यानी शूट टिप पर पाया जाता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। इसे प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बीचों बीच आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है प्यारे दोस्तों? इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज़ फाउंड एट। ओके, ऑप्शन जो है आपके बीच, ऑप्शन ए इज जड़ शीर्ष यानी रूट टिप में, ऑप्शन बी पत्ती आधार यानी लीफ बेस, ऑप्शन सी नोड इंटरनोड, ओके, ऑप्शन डी बार्क यानी छाल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है कहाँ पाया जाता है, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट किन में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में। ओके, तो बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों। ओके, तो आप आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नोड या इंटरनोड, नोड इंटरनोड। ओके, तो क्या होता है? यह घास यानी ग्रासेस में पाया जाता है और काटने के बाद तेज़ी से पुनः वृद्धि यानी रीग्रोथ करता है। यह मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच विशेष रूप से पत्तियों के आधार पर या घास जैसी पत्तियों के इंटरनोड क्या होता है? दो गांठों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे इंटरनोड कहा जाता है, में उस पाया जाता है। यह उन अंगों को क्या करता है? बढ़ाता है, जो चराई वाले जानवरों द्वारा खा लिया जाता है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो इन नोड और नोड इंटरनोड में पाया जाता है। चलिए
इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज, ऑप्शन ए इज श्वसन यानी रिस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी इज भंडारण यानी स्टोरेज। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यानी मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज, यानी क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 5 का, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य होता है वो फोटोसिंथेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसका उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन यानी ग्लूकोज में बदलने के लिए किया जाता है। यानी क्लोरोफिल जो है भोजन बनाने का मुख्य चीज है प्यारे दोस्तों, यानी प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके बीचों बीच आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। ऑप्शन जो है रंध्र यानी स्टोमाटा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जड़ रोम यानी रूट हेयर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी गैस एक्सचेंज जो होता है हमारा, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू किससे होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो बात करें इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी रंध्र यानी स्टोमाटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो स्टोमाटा पत्तियों पर छोटे छिद्र होते हैं जहां से CO2 अंदर और O2 बाहर जाता है। ओके, यदि बात किया जाए डिटेल से, तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा यानी रंध्र कहा जाता है। इनके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अंदर जाती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, और श्वसन या प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पोत जो बाई प्रोडक्ट होता है उपोत्पाद के रूप में O2 बाहर आती है यानी ऑक्सीजन बाहर आती है, जिसे हम सांस लेते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, स्टोमाटा में होता है। ओके, न कि जाइलम, फ्लोएम और रूट हेयर में। ओके, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। रंध्र का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है। ओके, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए इज रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल के द्वारा निर्भर करता है, ऑप्शन बी जाइलम के पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी फ्लोएम पर निर्भर करता है, या ऑप्शन नंबर डी कॉर्टेक्स पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन, यानी रंध्र का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आपके बीच आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों, सही उत्तर का जवाब दें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो गार्ड सेल में पानी भरने यानी टर्जिडिटी से स्टोमाटा खुलता है और पानी कम होने पर बंद हो जाता है प्यारे दोस्तों। प्रत्येक रंध्र जो होता है दो सेम के आकार की रक्षक कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। सेम के आकार का जो आकार का होता है प्यारे दोस्तों, रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। जब इस कोशिकाओं में पानी भर जाता है, जब इन कोशिकाओं में पानी भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। ओके, और पानी कम होने पर ये सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? पानी खुलने पर ये सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए रंध्र का खुलना और बंद होना, वो गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके स्क्रीन आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, ओके, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच, ऑप्शन ए इज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑप्शन बी जल यानी वाटर, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा होने वाला है। यानी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यानी वाटर यानी ऑक्सीजन का, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो वाटर होता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी के अणु टूटते हैं यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अक्सर हम लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि यह CO2 से आती है, जो कि गलत है। यह किससे आती है? O2 से। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों? जल है यानी वाटर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है। यानी विच एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सॉरी विच एलिमेंट ऑफ जाइलम इज डेड। ओके, तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज वेसल्स, ऑप्शन बी साथी कोशिका यानी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी सीव ट्यूब, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है। ओके, आइए देखते हैं ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि विच एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन जाइलम इज डेड यानी जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है इन चारों ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो जाइलम के अधिकांश भाग वेसल यानी ट्रैकिड डेड सेल होते हैं प्यारे दोस्तों और केवल ट्रांसपोर्ट के लिए बने होते हैं। जाइलम के अधिकांश हिस्से जो है वेसल्स और ट्रेकिड्स परिपक्व होने पर वे मृत हो जाते हैं और लिग्निन युक्त दीवारों वाली खाली ट्यूब की तरह काम करते हैं ताकि पानी का प्रवाह आसानी से हो सके। इसकी विपरीत फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो यहाँ पर जाइलम का जो है कौन सा भाग मृत होता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी वेसल। ओके,
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, न कि साथी कोशिका यानी सीप ट्यूब और न ही फ्लायम फाइबर। करेक्ट आंसर इज वेसल हो जाएगा। तो जाइलम का जो है वो भेशल भाग क्या होता है, मृत होता है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त आपके स्क्रीन पर। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है, यानी ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स फ्रॉम। ओके, ऑप्शन ए इज जड़ यानी रूट्स, ऑप्शन बी तना यानी स्टेम पर, ऑप्शन सी पत्तियाँ यानी लीव्स, ऑप्शन डी फूल यानी फ्लावर्स में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है मेनली। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो ये ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स फ्रॉम कहाँ से होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है मुख्यतः कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी पतियों में होता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः जो होता है वो पतियों यानी लीव्स में होता है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो आइए 90% ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा के द्वारा पत्तियों से होता है। पौधे द्वारा अवशोषित किए गए जल का अधिकांश भाग लगभग 99% पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसे ही वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने और सक्शन पूल बनाने में मदद करता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज। ओके, ऑप्शन ए जो है आपके स्क्रीन पर अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी इज परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी इस भंडारण यानी स्टोरेज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पत्तियों का जो मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है यानी मेन फंक्शन ऑफ लीव इज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों, यानी फोटोसिंथेसिस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए, इस आंसर को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियों यानी लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जहां भोजन बनता है प्यारे दोस्तों। तो पत्तियों को पौधे की रसोई यानी किचन ऑफ द प्लांट क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों। पत्तियों को पौधे की रसोई यानी किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जहां सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या है यानी मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज। ओके, ऑप्शन ए इज प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी जल अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी श्वसन यानी रिस्पिरेशन, ऑप्शन डी भंडारण यानी स्टोरेज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा
मेन फंक्शन ऑफ रूट इज, यानी जड़ों का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी जल का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा सही उत्तर। यानी जड़ों का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ओके, रूट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और पौधे को मिट्टी में एंकर करती है। यदि बात किया जाए डिटेल से तो जड़ों पर बारीक जड़ रोम यानी रूट हेयर्स होते हैं जो मिट्टी के कणों के बीच से पराशरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जल और घुलित खनिजों को सोखते हैं। साथ ही जड़ें पौधे को मिट्टी मजबूती के लिए टिकाए रखती है प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ों का मुख्य कार्य जो है वो जल का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन है प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक जीवित होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है कौन सा जीवित होता है, निम्न में से कौन सा ऊतक जीवित होता है। विच टिश्यू इज लिविंग। ओके, विच टिश्यू इज लिविंग। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए इज जाइलम, ऑप्शन बी इज फ्लोएम, ऑप्शन सी स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन डी इज कॉर्क। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विच टिश्यू इज लिविंग, यानी निम्न में कौन सा ऊतक जीवित होता है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोएम जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी निम्न में से जो है फ्लोएम जीवित ऊतक होता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं फ्लोएम के सेल्स यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जीवित होते हैं, जबकि जाइलम मोस्टली क्या होता है, मृत होता है। ये जीवित होती है क्योंकि इन्हें भोजन परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कास्टीय भाग किससे बनता है। ओके, यानी वुडी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए इज फ्लोएम, ऑप्शन बी इज जाइलम, ऑप्शन सी इज कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी इज एपिडर्मिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कास्टीय भाग किससे बनता है, यानी वुडी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। यानी वुडी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय किससे बनता है। ओके, तो बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जाइलम। जाइलम जो है कास्टीय भाग से बनता है प्यारे दोस्तों जाइलम। ओके, तो सेकेंडरी जाइलम यानी लकड़ी वुड बनाता है। यदि बात किया जाए तो पेड़ों में जो लकड़ी हम देखते हैं, क्या करते हैं, पेड़ों में जो लकड़ी हम देखते हैं वह वास्तव में पुराना यानी द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम होता है। समय के साथ यह सख्त हो जाता है और यह पौधे को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। क्या प्यारे दोस्तों, यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू,
ओके, ऑप्शन ए इज शीर्ष मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑप्शन सी पार्श्व मेरिस्टेम यानी लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन डी जड़ रोम यानी रूट हेयर। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू यानी द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पार्श्व मेरिस्टेम यानी लेटरल मेरिस्टेम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है प्यारे दोस्तों, तो पार्श्व मेरिस्टेम यानी लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। तो यहाँ पर बात किया जाए पार्श्व मेरिस्टेम जो होता है कैम्बियम होता है, जो तने और जड़ की मोटाई या घेरा यानी गर्थ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। बड़े पेड़ों के तने का मोटा होना इसी के कारण होता है प्यारे दोस्तों। किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है। ओके, फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन, तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है प्यारे दोस्तों, फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन। ऑप्शन ए जो है जड़ यानी रूट पर बनता है। ऑप्शन बी तना यानी स्टेम पर बनता है। ऑप्शन सी पत्ती यानी लीफ पे बनता है। ऑप्शन डी फूल यानी फ्लावर पर बनता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड। ओके, फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि पौधों में भोजन कहाँ पर बनता है, कौन सा वो पार्ट्स है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो लीव्स यानी फोटोसिंथेसिस केवल हरे भागों में होता है। पौधे का निर्माण पत्तियों में मौजूद मेसोफिल कोशिकाओं में होता है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। बना हुआ भोजन सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा पूरे पौधे में भेजा जाता है। ओके, तो पौधे जो है वो कहाँ पर भोजन बनता है प्यारे दोस्तों, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि जड़ रोम का कार्य क्या है यानी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज। ओके, ऑप्शन ए इज परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी भंडारण यानी स्टोरेज। ऑप्शन डी श्वसन यानी रिस्पिरेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा जड़ रोम का कार्य क्या है यानी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाकर अधिक पानी एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी जड़ रोम का कार्य यानी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज
एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, किस ऊतक में लिग्निन पाया जाता है? विच टिश्यू कंटेन्स लिग्निन? ओके, किस ऊतक में लिग्निन पाया जाता है, यानी विच टिश्यू कंटेन्स लिग्निन? ऑप्शन ए इज पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी इज कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी इज स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन डी इज फ्लोएम। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा विच टिश्यू, क्या यहाँ पर बात किया जाए किस ऊतक में लिग्निन पाया जाता है, यानी विच टिश्यू कंटेन्स लिग्निन। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सही उत्तर बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो स्क्लेरेनकाइमा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, यानी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है जो लिग्निन में पाया जाता है। ओके, तो लिग्निन सेल वॉल को कठोर और मजबूत बनाता है और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो किस ऊतक में लिग्निन पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन पाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट इज। ओके, तो पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स इज। ओके, ऑप्शन ए इज सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ऑप्शन बी जल यानी वाटर, ऑप्शन सी मिट्टी यानी सॉइल, ऑप्शन डी खनिज यानी मिनरल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स इज। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर सही उत्तर की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यानी पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। ओके, तो बात किया जाए यहाँ पर सटीक उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स यानी स्वयं का भोजन बनाते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। वैसे पेड़ पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सूर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन के लिए सूर्य की प्राथमिक ऊर्जा क्या है प्यारे दोस्तों? सनलाइट। ओके, तो इसी से पौधे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि फ्लोएम में कौन सा भाग जीवित होता है। ओके, विच एलिमेंट इन फ्लोएम इज लिविंग। ओके, फ्लोएम में कौन सा भाग जो होता है वो क्या होता है? जीवित होता है यानी लिविंग होता है। विच एलिमेंट इन फ्लोएम इज लिविंग? ऑप्शन ए इज फाइबर, ऑप्शन बी सीव ट्यूब, ऑप्शन सी वेसल्स, ऑप्शन डी ट्रैकिड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसका जो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विच एलिमेंट इन फ्लोएम इज़। ओके, तो बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लोएम में जो होता है सीव ट्यूब जो होता है वो जीवित होता है। तो सीव ट्यूब फूड ट्रांसपोर्ट
करता है और कंपेनियन सेल इसकी मदद करता है। तो सीव ट्यूब फूड जो होता है ये भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, यानी रिस्पॉन्सिबल है प्यारे दोस्तों। और कंपेनियन सेल जो होता है ये हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिक कार्य साथी कोशिकाओं को क्या करती है, संभालती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू, यानी पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए जो है कैरोटीन, ऑप्शन बी इज क्लोरोफिल, ऑप्शन सी जैंथोफिल, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पत्ती का रंग जो होता है किसके कारण हरा होता है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू, यानी पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों, सही उत्तर देने का कोशिश करें कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। ओके, तो पत्ती का जो रंग होता है वो किसके कारण हरा होता है, यानी पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, क्योंकि ये जो क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है। क्लोरोफिल एक क्या होता है, हरा रंजक यानी पिगमेंट होता है जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश का परावर्तन यदि बात किया जाए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से लाल रंग और नीले रंग को अवशोषित करता है, लेकिन हरे रंग को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी पत्ती का रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू। ऑप्शन ए इज फ्लोएम, ऑप्शन बी इज जाइलम, ऑप्शन सी इज कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी इज एपिडर्मिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि ये जो है होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स अकर्स थ्रू, यानी खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खनिज लवण तथा परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो मिनरल्स जो होता है सॉइल से रूट द्वारा एब्जॉर्ब होकर जाइलम से ऊपर जाते हैं। यदि बात किया जाए खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिट्टी के पानी में घुले होते हैं। जब जाइलम जड़ों से पानी ऊपर खींचता है तो ये खनिज को भी साथ में उसी के साथ सॉल्यूशन के रूप में ऊपर पहुंचाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि वृक्षों में विलय किससे बनते हैं। ओके, वृक्षों में वलय
किससे बनते हैं? वृक्षों में वलय किससे बनते हैं? यानी रिंग्स इन वुडी प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए इज फ्लोएम, ऑप्शन बी इज कैम्बियम, ऑप्शन सी इज कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी इज एपिडर्मिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा वृक्षों में वलय किससे बनते हैं, यानी रिंग्स इन वुडी प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस की यदि बात किया जाए तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है कैम्बियम जो है हर साल न्यू जाइलम बनाता है, यानी एनुअल रिंग्स बनते हैं, जिससे एज का भी उसका पता चलता है कि वो कितने दिनों का है प्यारे दोस्तों। पेड़ के तने को काटने पर जो गोल छल्ले यानी एनुअल रिंग्स दिखते हैं वे ही क्या होते हैं? कैम्बियम की सक्रियता के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, वृक्षों में वलय जो होता है कैम्बियम से बनते हैं, यानी रिंग्स इन वुडी प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय कैम्बियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि स्टोमेटा का एक कार्य क्या है? स्टोमेटा का एक और कार्य क्या है? अनदर फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज ओके, ऑप्शन ए इज प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी इज वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी इज अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी इज परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 24 यानी स्टोमाटा का एक और कार्य क्या है, यानी अनदर फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो स्टोमाटा से पानी वाष्प के रूप में क्या करता है? निकलता है, यानी कूलिंग इफेक्ट देता है। गैसों के आदान प्रदान के अलावा यानी CO2 और O2 गैस का आदान प्रदान तो ये करता ही है, बस इसके अलावा स्टोमेटा का सबसे बड़ा काम पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालना होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज ग्लूकोज, ऑप्शन डी इज जल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, यानी मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण यानी यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण का क्या मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो सही उत्तर जो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर का निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ग्लूकोज हो जाएगा। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये बनाते हैं, और इसका मुख्य उत्पाद जो है क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य पौधों के लिए क्या करना है? भोजन बनाना होता है, ऊर्जा का भंडारण। रासायनिक रूप से यह उत्पाद ग्लूकोज यानी C6H12O6 होता है। बाद में पौधे इसे स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर। यदि फाइनल रिवीजन ट्रिक की यदि बात किया जाए तो जाइलम के द्वारा क्या होता है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर बात करते हैं जाइलम। ओके, तो जाइलम में क्या होता है? वाटर, वाटर प्लस डेड प्लस अपवार्ड, यानी चलिए अपवार्ड हो जाता है। फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है? फूड प्लस लिविंग प्लस बोथ डायरेक्शन होता है। और फिर मेरी स्टेम में क्या होता है? ग्रोथ होता है। स्टोमाटा में क्या होता है? गैस प्लस ट्रांसपिरेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस की बात किया जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज प्लस O2 जो होता है वो वाटर के द्वारा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका ये छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें क्लास बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें। फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।